हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 मैंने पहले आपको करा दिया है। उसमें टॉप 20 क्वेश्चन करवाए थे तथा आगे के 20 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को पूरा देखना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसे मूर्तिभंजक शासक कहा जाता था? आपके ऑप्शन है महमूद कासिम, दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है महमूद गौरी, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को मूर्तिभंजक शासक कहा जाता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, तीसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुई हुई थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सर्वप्रथम किस गुलाम शासक ने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, एकता प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की थी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखना। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है आराम शाह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। तथा साथ ही आपको ये भी याद रखना आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में सुल्तान बना था, लेकिन इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी, जो उस समय बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा, 40 गुलाम सरदारों का समूह जो तुर्कान ए चिहलगानी कहलाता था किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है आराम शाह, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का समूह बनाया था जो तुर्कान ए चिहलगानी कहलाता था। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। हौजे सुल्तानी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन आराम शाह, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने हौजे सुल्तानी का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, किस शासक ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तथा पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो था महमूद गजनवी। ये भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। इल्तुतमिश द्वारा जारी सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्कों में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है टका, दूसरा ऑप्शन जीतल, तीसरा ऑप्शन कलंजू, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा टका। चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था तथा जीतल कहा जाता था तांबे के सिक्कों को। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, चौथा ऑप्शन है बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था तथा ये इल्तुतमिश का सेनापति था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन, पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान किसकी उत्तराधिकारी थी? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है रखनुद्दीन फिरोज, तीसरा ऑप्शन है शाह तुर्कान, चौथा ऑप्शन है अल्तुनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है, इल्तुतमिश की मृत्यु के तुरंत बाद राजा बना था रखनुद्दीन फिरोज, जो इसका बेटा था। लेकिन ये एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसकी मां ने इसे संरक्षण प्रदान किया था, जिसका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान से अमीर तुर्क नाराज हो गए और उन्होंने फिर रखनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को सुल्तान बना दिया। तथा अल्तुनिया वह व्यक्ति था जिससे रजिया की शादी हुई थी। यह भी याद रखना है। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। रजिया ने किसे अमीर अखूर या घोड़ों का सरदार बनाया था? आपके ऑप्शन है मलिक याकूत, दूसरा ऑप्शन है बहराम शाह, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मलिक याकूत। मलिक याकूत को रजिया ने अमीर अखूर बनाया था। तथा बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद में सुल्तान बना था। तथा अलाउद्दीन मसूद शाह यह बहराम शाह के बाद में सुल्तान बना था। यह भी याद रखना आप। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। एकमात्र सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तथा ये अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में सुल्तान बना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन, प्रथम गुलाम शासक जिसने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की थी। आपके ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा ऑप्शन बलबन,
तीसरा ऑप्शन है बहाउद्दीन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन पहला शासक था जिसने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की थी तथा इसी का पहले का नाम बहाउद्दीन था, ये भी याद रखना है। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। तुर्कान ने चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने तुर्कान ने चिहलगानी का विनाश किया था तथा तुर्कान ने चिहलगानी का प्रवर्तक कौन था? वो था इल्तुतमिश। ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। सीरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है आराम शाह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने सीरी नामक शहर की स्थापना की थी। चलिए 16 क्वेश्चन करते हैं। बलबन ने अपने राज दरबार में किस प्रथा की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है सिजदा, दूसरा ऑप्शन है पेबोस, तीसरा ऑप्शन है एक व दो दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों, अर्थात सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत अपने दरबार में बलबन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। फारसी रीति रिवाज का उत्सव नवरोज, जिसे फारसियों का नववर्ष भी कहा जाता है, की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने नवरोज की शुरुआत की थी। चलिए 18 क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह व रक्त की नीति अपनाई थी? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा ऑप्शन है शम्मुद्दीन कैमूर्स, तीसरा ऑप्शन है अमीर हसन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। तथा आपको साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था शम्मुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन कैमूर्स था, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। तथा साथ ही बलबन के राज दरबार में अमीर हसन तथा अमीर खुसरो दोनों ही रहे थे, ये भी याद रखना है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन बलबन के राज दरबार में था? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अमीर हसन, तीसरा ऑप्शन है एक व दो दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों, यानी अमीर खुसरो व अमीर हसन दोनों ही बलबन के राज दरबार में थे। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला पार्ट हम इसका तीसरा पार्ट कल करेंगे।